हेलो। हेलो। नमस्कार साहब। जी सर जी, नमस्कार। कौन? नमस्कार सर, मैं मोहनलाल प्रजापत बोल रहा हूँ। ये मोहनलाल जी बोल रहे हैं? मोहनलाल जी? हाँ जी, कहाँ से? बलदेवगढ़। बलदेवगढ़? हाँ जी, कहाँ है सर ये? नारायणी माता के पास में। बोलिए सर। हाँ, क्या मोहनलाल जी प्रजापत बोल रहे हो? जी हाँ, बोल रहा हूँ। हाँ, कहाँ से हो सर आप? राजस्थान चूरू से हूँ। अच्छा, राजस्थान से। हम राजस्थान अलवर से हैं सर। हम्म। हम राजस्थान अलवर से हैं, PSL PD से हम भी। जी जी जी, अलवर से हो आप? हाँ जी, अलवर से हैं। अलवर डिस्ट्रिक्ट है हमारा। जी सर, मैं थोड़ा हाँ, ये जान सकता हूँ कि आप किस CSC में काम करते थे? 2 साल में। दौसा? हाँ जी, CSC कोड बता सकते हैं सर? 221 U 221। जी सर, बोलिए। हाँ सर, वो तो ये क्या आपने जो PSL की सच्चाई वाला ना, आपका ग्रुप में ऐड हो रहा है ना, हम्म। वो आ रहा है। जब देखा है मैंने कि यार अपने प्रजापति हैं तो अपन भी संपर्क तो करें, बातचीत तो करें अपनों से। हम्म। ऐसे किया। तो सर अभी तो क्या 8,000 से ऊपर चालू हो गया थी सर मेट्रो। हाँ सर, हो गया होगा, आ रहा है कई लोगों का। हाँ। उससे हमें क्या लेना देना है? अच्छा, लेकिन सर ब्याज भी नहीं आ रहा इसमें तो। अपनी कमी है सर। अब क्या करें, अपने ये बताओ जो करें। अपनी कमी है। क्या कोड बताया आपने? 285? 281। 281? हाँ जी। 281। हाँ जी। तो सर जी, आपके यहाँ पर काम तो अच्छा हुआ है। हाँ चलो फिर ठीक है, आप एक बार बात करिए, क्या करना चाहते हैं? ठीक है सर। बोलिए। नहीं, हम तो तुम्हारे साथ ही हैं, जो करोगे हम भी करेंगे, ऐसी बात थोड़ी है ये। अब आप करोगे? किया क्या है आपने अब तक? हाँ जी। किया क्या है अब तक आपने? अभी तक तो दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया है, कई बार कर लिया। जी। दिल्ली में धरना प्रदर्शन से शायद पैसा मिल गया होगा। हाँ जी। मिल गया होगा। कुछ भी नहीं मिला। वो देखो मिल रहा है, जो आपको भी मालूम है कि जो चल आपका रहा है जो। सीनियर कौन था, जान सकता हूँ सर? हमारा सीनियर रामकरण जी प्रजापति, जस्ट सीनियर तो। उसके ऊपर? उसके ऊपर दीपचंद जी था। फिर PTI प्रभुदयाल जी नाबाड़ा के थे। जी। फिर उस उसके ऊपर वो भैरू सिंह जी राजावत थे। भैरव सिंह राजावत? जी जी। हाँ जी। भगत सिंह राजावत। भगत सिंह या भैरव सिंह? भगत सिंह फिर भैरू सिंह। जी जी जी। महावीर जी, मतलब भगत जी के ऊपर महावीर जी, महावीर जी से भैरू सिंह थे। भैरव सिंह से मुलाकात होती है कभी? नहीं होती। नहीं होती है। भगत सिंह से तो होती है। जी। तो भगत सिंह भैरव सिंह का जूनियर है ना? हाँ। हम्म। आपकी रैंक कौन सी थी? RO। और कौन सा, ये कौन, पांचवा छठा? 7वां रैंक था। 7वां रैंक? 7वीं 8वीं रैंक हो गई कौन सी। 8वीं हो गई। हाँ। जी जी जी। तो सर जी, बोलिए, आप जानना क्या चाहते हैं, क्या मेरे से बात करना चाहते हैं, किस लिए कॉल किया, ये बताइए पहले तो। पहले तो कॉल किया था आपका ये देख के व्हाट्सएप पे, समाज का के नाते से किया था मैंने कि समाज का आदमी है, एक बार बातचीत तो करें अपन की। आप कौन सी रैंक पे थे सर? मैं तो चौथी रैंक पे था। अच्छा। अब तो सर कोई कानून कार्रवाई लगानी पड़ेगी अपन को दिल्ली में, है ना। नहीं सर जी, कानून कार्रवाई का क्या लगाना है, संगठनों का साथ दो, अच्छा है, वो लोग पैसा दिलाएंगे सबको, क्या दिक्कत है सर? संगठनों का तो खूब साथ दिया है, कोई भी न्याय नहीं कर रहा है क्या? हमने तो किसी संगठन का साथ नहीं दिया आज तक। अच्छा। और हमने तो ISO का भी दिया है, उसमें पैसे भी दिए थे योगा करके हमने तो। AISO को आपने पैसा दिया था, उसका प्रूफ है आपके पास, रसीद है? हाँ, रसीद तो मिल सके तो देखूंगा, मिल जाएगी सर। रसीद तो दी तो होगी ना उन्होंने आपको? हाँ, रसीद तो दी थी हमने। यहाँ दोसा की सभी सभी से गए थे, पैसा होगा करके दिया। कितना पैसा दिया आपने, या आपके सभी लोगों ने मिलकर के? पैसा दिया था 50,000 के समथिंग पैसे दिए थे हमने। 50,000? हम्म। एक ही बार में दिया था या अलग अलग मीटिंगों में दिया था?
2 मीटिंगों में दिया था, एक बार 25,000 दिया था, एक बार 25,000, एक बार किसको दो दिया बार था ये पता है? ये ISO के जो एडवाइस थे जो मेरे को दिया था, ये तो पता नहीं है हमारे क्या, या दौसा से हमने वो बनाई थी, दौसा की कमेटी। तो सुरेश जी शर्मा थे उसके अध्यक्ष, उसको बनाया गया था हमने। तो नाम क्या था उनका? उनका नाम तो ध्यान नहीं है सर मेरे को। चलो कोई बात नहीं। तो सर जी यही 50,000 रुपए अगर आप सब लोग मिल करके, कितने लोगों ने दिया था, अगर आप अपने दौसा ब्रांच से सब लोग मिल करके यही 50,000 रुपए अगर आप किसी कानूनी कार्रवाई से संबंधित कोई लीगल नोटिस वगैरह और या SP और को कहीं कोई रिमाइंडर वगैरह लगाते तो अभी तक वो इतना पैसा खर्च भी नहीं होता और एकता भी बनती और सभी डिपार्टमेंट के पास आपके पास रिप्लाई के अंदर कुछ न कुछ कागजात आते और वो सबूत के तौर पर आपके काम आते। ये 50,000 रुपए से आपने क्या कमाया? इससे कुछ भी नहीं कमाया। वो क्या है, पहले क्या इन्होंने ये बताया था, हमने दिल्ली में वकील कर लिया, वकील है, वो वकील लड़ रहा है, वो है फलाना है। AISO वालों ने बताया? हाँ। तो AISO वालों से अब आप पूछो ना कि भाई कौन सा वकील था, क्या कार्रवाई चल रही है, आपने क्या किया है, उसके डॉक्यूमेंट तो दो, हमने आपको पैसा दिया है। पूछने का फर्ज नहीं होता क्या? आप किसी को पैसा देते हो तो उससे आप हिसाब तो मांगो ना कि भाई हमने जो दिया वो कहाँ खर्च किया। बिल्कुल सही। वो पहले बता रहे थे साहब, वकील किया था, वकील अपना वकील वो लगा रखा है, वकील लड़ रहा है फलाना है, ये सुबह के चला। हमने तो सर सीधी सी कहानी है, लीगल के अलावा हम किसी पर भरोसा नहीं करते, चाहे वो अपना खुद का घर परिवार का सदस्य हो, चाहे सीनियर हो, चाहे कोई और अन्य हो। हाँ बिल्कुल सही बात है ये। संगठन काम करता है गुमराह करने का। ये संगठन सब बने हैं बंगू के कहने से। अच्छा। जीरो चैनल खुला बोल रहा है एकदम, आप सुनते होंगे कभी कभार। हाँ सुनते हैं, बिल्कुल सही है। तो फिर जागने की कमी तो अपनी है ना, बिल्कुल। क्योंकि अपने पास पैसा ही है, टाइम नहीं है, किसी के पास जाने का टाइम नहीं है, किसी से बात करने का टाइम नहीं है, कोई कार्रवाई करने का टाइम नहीं है, डर लगता है। आपके कितने जूनियर थे सर? हाँ जी, कितने जूनियर थे आपके? जूनियर तो हजारों की संख्या में थे साहब। हजारों की संख्या में थे। तो फिर ऐसा है कि लगभग ज्यादा नहीं तो मानो कम से कम उन सभी जूनियरों को मिला करके 20,000 कस्टमर तो होंगे आपके। बिल्कुल। नॉर्मली माने तो भी 20,000 कस्टमर तो आपके होंगे। हाँ करंट है साहब। तो फिर सर उनका पैसा कैसे दिला पाओगे आप? अब क्या करें, मेरे ये संगठनों के थ्रू ही चल रहे थे साहब। जब संगठनों में कुछ नहीं निकल रहा, हमें ये भी मालूम हो गया अब इनमें कुछ नहीं रहा है, तो अब क्या करेंगे, यही तो सोच रहे हैं। अब उन्हीं संगठनों से आप एक ही चीज बोल दो कि भाई हमने आपको पैसा दिया है, आप कह रहे हो हम लड़ रहे हैं, तो हमें एक चीज लिखित में दे दो कि आप हम लोगों को ब्याज सहित भुगतान करवाओगे, और कब तक करवाओगे वो भी आप थोड़ा अंदाजन डेट दे दो, चाहे 2 साल 5 साल 10 साल कितनी भी लगा दो। देखते हैं वो लिख के देते हैं क्या। वो तो ये बोल रहे हैं यार अपने दबाव से ये पेमेंट चालू हो गया, ये सर छोटा जी मिल रहा है, बड़ा मिलेगा। एक चीज और बता दूं, हाँ। संगठन वालों के दबाव से 1% भी काम नहीं हुआ। हाँ। ये जितना जो दबाव बोल रहे हो ना, हाँ। ये पूरा दबाव जीरो परिवार का है। अच्छा। पता है आपको कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ क्या क्या कर दिया। आप कह रहे हो कि मैं ग्रुप में हूँ, तो मैंने अभी अभी 2 वीडियो डाले हैं। एक तेजेंद्र पाल चन्नी का है और एक किसी शांताराम का है। उसको सुन लो कि क्या हो रहा है। तेजेंद्र पाल चन्नी के खिलाफ FIR चल रही है, और ये शांताराम है, इसके खिलाफ भी अब वैसे तो लीगल नोटिस रिमाइंडर नोटिस लगाया हुआ था। ये लोग पुलिस स्टेशन गए थे और वहां से फिर कॉल किया इन्होंने, उसी की कॉल रिकॉर्डिंग है उस वीडियो में। वो तो खुलती नहीं है सर। क्यों नहीं खुलती है? सब खुलता है। अच्छा।
यही तो चीज है कि खुलती नहीं है। खोलना हम चाहते नहीं, आरोप अगले ऊपर डालते हैं, ये खुलती नहीं। सबके पास खुलती है, क्यों नहीं खुलती? कोई नहीं कह रहा नहीं खुलती। नहीं नहीं, मैंने अभी ये देखा आपकी डिलीवरी थी ना। हम्म। हाँ, मैं देखता हूँ आपके ये PACL 27 को, है ना। इसमें मेरा भी जुड़ा हुआ है ग्रुप में नाम। अभी अभी मैंने नहीं, शायद इस अभी अभी वीडियो डाला है ना ये तो। PACL की सच्चाई में है ना सर? हाँ जी। हाँ, तो PACL की सच्चाई में देखो, ग्रुप में डाले हैं और नीचे मैंने लिखा है, ऊपर वाले दोनों वीडियो को ध्यान से हाँ हाँ हाँ, दोनों वीडियो को देखें और बात करें लिखा और इनकी लिखा कॉल हुआ तो पढ़ रिकॉर्डिंग लिया मेरे है को मैंने। भेजें। हाँ। हाँ, तो ये दोनों लिंक खुल रही है। अच्छा, हो सकता है, देखता हूँ, नेट की प्रॉब्लम होगी तो मैं अभी देखता हूँ। नेट सर, बीच में आपके छोड़। दोस्ता में 21 और 22 अगस्त 2014 को कितना पैसा आया पता है आपको? हाँ, पैसा खूब आया था सर। कितना आया? करीब 10 लाख रुपए तो मेरे थ्रू मेरे अंडर में ही पहुंच गए थे। और मेरे पास आपका रिकॉर्ड है, 21,455 रसीदें कटी है। 21,455 लोगों ने आपके दोसा CAC 281 में जमा करवाए, लोगों की डिटेल है ये। हाँ हाँ। 21,455 करोड़। 21,455 लोग जो अच्छा 21 और अच्छा। 22 अगस्त 2014 में जमा करवाया था पैसा, हाँ उनकी हाँ हाँ। जानकारी है ये। अच्छा जी। और टोटल अमाउंट होता है इनका, अगर वैसे देख के चलें तो लगभग 6,43,65,65,000। हाँ, 6 और करोड़ का। 6 करोड़ से भी ज्यादा ही डला होगा पेमेंट तो सर। हम्म, पेमेंट एक साल में खूब डला था। नहीं तो वो तो ये केवल रसीदें तो हमें इतनी मिली है ना। आप जैसे हाँ लोग हाँ हैं वो संगठनों के चक्कर में किसी को कोई रसीद वगैरह कोई शेयर ही तो नहीं करते, किसी की हाँ हेल्प हाँ। करना चाहते तक नहीं ना। और हम्म। उसी का रिजल्ट है, लेट हो रहा है, बैठे रहो, हमें क्या दिक्कत नहीं, है? वो रसीदें वो ग्राहकों को दे दी सर, ये हो गई ना समस्या तो तो हमें। रसीद ग्राहक तो अपने ही है ना, मिल तो सकते हैं किसी से। हाँ। मना करता है क्या ग्राहक कि भाई आप इसकी फोटो मत खींचो या इसकी फोटो कॉपी करवा के मत ले जाओ? ओरिजिनल मत लो उनसे, हम्म। फोटो कॉपी करवा के तो ले सकते हो। हाँ, फोटो कॉपी तो ले लेंगे। मोबाइल में फोटो खींच के तो ले सकते हो। फिर जो काम आपके क्षेत्र में हो रहा है उस तक वो रसीदें पहुंचाओ ताकि उसकी संख्या बढ़े, और जितनी ज्यादा संख्या बढ़ेगी उतना दबाव सीनियरों पर बनेगा, मैनेजर पर बनेगा। हम्म। सर, आपको लगता है कि पैसा मिल जाएगा? हाँ जी। लगता है आपको पैसा मिल जाएगा? अब ये तो लग रहा है भाई, धीरे धीरे भी देंगे तो थोड़ा थोड़ा मूल रकम तो डल ही रही है। सर जी, मूल रकम डल रही है, क्या सबका पूरा आ रहा है? नहीं नहीं, यही तो कमी आ रही है। तो क्यों आ रहा है? पूरा क्यों नहीं आ रहा अगर मूलधन की भी बात करें तो? और दूसरी चीज, निवेशक देखो, मूलधन से थोड़ी फिर मानेगा। इसमें ये भी है, मूलधन भी चलो पूरा भी नहीं आ रहा, और फिर दे रहे हैं जो भी सबका नहीं दे रहे ना, ये भी तो है समस्या। मतलब क्या है, इसमें आधो आधो में तो बैंक अकाउंट गलत बता रखा है, जबकि बैंक अकाउंट गलत नहीं है। मेरे तो 3-4 ग्राहकों के अकाउंट आए थे, उसमें एडिट का ऑप्शन आया था। वो तो जो भी है, अब चलो सर, ये तो देखो बातें सब क्या है कि ऐसे ही चलती रहती है और चलेगी भी। आपने 21 और 22 अगस्त 2014 के बाद बारे में बात की अपने सीनियर से कि भाई ये पैसा कहाँ है? हम्म, की है क्या कभी? बात की है ना। क्या बोला उसने? उसने ये बोला है, जो अपने यहाँ वापस में जैसे जिनको DD चेक बनवाए थे, इसमें बिजनेस जैसे वो लिए थे पेमेंट भुगतान, जिसका टाइम हो रहा था। किसका भुगतान ले लिया? 21 और 22 जैसे की डेट में जमा है क्या किसी भी बैंक में पैसा जमा? आपने पता किया? नहीं, बैंक में नहीं है। क्यों नहीं है बैंक में? बिना बैंक के कैसे हो गया ये सारा काम? बैंक तो लॉक हो गए थे। कौन से लॉक हो गए थे? बैंक कभी कोई लॉक नहीं हुए। अगर आप नहीं नहीं। आज आप अपने अकाउंट को कोई भी ब्लॉक करवा दो और फिर किसी भी भाई से ये कह दो कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा डालना, देखते हैं बैंक वाले लेते हैं कि नहीं लेते। नहीं, इनके अकाउंट सीज कर दिए गए थे ना। हाँ, तो सीज का ही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप आपका अकाउंट सीज कर दो हाँ। और मेरे को बोलो कि आप इसमें 10 रुपए डाल के दिखाओ, मैं डाल देता हूँ उस अकाउंट में 10 रुपए। क्यों नहीं होता? क्योंकि डाल सकते हैं, अच्छा, निकाल नहीं सकते। निकाल नहीं सकते। और निकालने का काम है वो फिर हेड ऑफिस करे अपना। हम्म। CAC मैनेजर नहीं निकाल सकता, ठीक मान लेते हैं इस चीज को। अच्छा। चेक बन करके वहां से आते हैं ना सबके कि हाँ भाई ये लो इतना पैसा यहाँ से आया है, इन इन लोगों को ये दे दो।
जिनकी मैच्योरिटी हो गई, बिना बैंक के ही कैसे दे दिया? किसी के पास है कोई प्रूफ कि हाँ ये पैसा मैच्योरिटी में गया है? हाँ, मेरे पास आया था, मेरे ग्राहकों को भी आया था सर पैसा। 21 और 22 की डेट में आया क्या? हाँ, वो उसमें बैक डेट में डाला था ना वो। मैं 21 और 22 डेट की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, उसमें हमारे पास वो क्या था, उसकी वो डीडी बनवा के दिए थे हमको डायरेक्ट। डीडी 21 की डेट की थी, 22 की डेट की थी? कौन सी डीडी बनी वो 21 और 22 की डेट की थी? हाँ, डीडी जैसे डीडी 21-22 को क्या, वो तो डीडी तो बात की थी। तो बाद की थी, तो वो 21-22 का पैसा कहाँ गया? हाँ, जैसे अपन 21 में जमा कराए, मान लो 22 अगस्त को, जैसे अपन ने भुगतान 22 अगस्त में जो भुगतान डाला वहाँ, और वो भुगतान अपन ने 22 अगस्त के बाद में डाला, जैसे मान लो मार्च 15 में डाला था, ऐसे मान लो उदाहरण के लिए आप। किसने डाला? जैसे अपन ने डाला था वो। नहीं सर जी, हमने तो नहीं डाला। हमने डाला था साहब। जी, इसका मतलब आपने आतंकवादियों को चंदा दिया? हाँ, नहीं, बैंक पेमेंट जो हमने डाला था ना, उसमें डाला था हमने 21-22 में पेमेंट डाला था। कोई, मैं बता रहा हूँ, कोई 10 लाख रुपए गए थे हमारे। हाँ। लेकिन हमारे ग्राहकों को क्या है, उन्होंने डीडी भी बनवा के दी थी 10-5। मैं यही तो कह रहा हूँ, डीडी 21 और 22 के डेट की थी, आपने 21 और 22 डेट में पैसा जमा करवाया, बाद नहीं में 21-22 की डीडी 21-22 की नहीं थी, बाद में की डेट की थी वो। क्यों नहीं थी? तो फिर वो पैसा 21-22 में जो जमा हुआ वो कहाँ गया? अब इसका तो मालूम नहीं कहाँ गया। पता करना आपका काम है, आपके सीनियर का काम है ना, आपकी सीएससी का। तो हाँ हाँ, ये है। क्यों, निवेशक आपके थे तो पता आप ही करोगे ना। हाँ, खैर वो तो सही है बात। मैं तो मेरी सीएससी की बात करता हूँ कि 21 और 22 की डेट में जितना पैसा आया वो बैंक में जमा नहीं हुआ। अगर कोई साबित कर दे तो मेरे को सजा दें। आपकी सीएससी कौन सी थी? बीकानेर थी। अच्छा, और आपका डिस्ट्रिक्ट? चूरू। चलो, अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया साहब। प्रॉपर चूरू से आसपास? आसपास यूँ सर, क्या बात है, रिश्तेदारी करनी है, मिलना है, बताइए सही। फिर ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अरे सब कभी आ जाए तो मिल ले। नहीं, कभी मिलने आ जाओ, वो तो वेलकम है सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी आप भी आओ जी इधर, हमारे नारायणी माता का तीर्थ धाम है पास में ही, 3 किलोमीटर। देखा हो, कभी आए हो तो सुनाओ। नहीं सर जी, इस समस्या का समाधान होने के बाद आएंगे, सब जगह आएंगे, ऐसी क्या बात है। हाँ, सही बात है। अगर साथ दोगे, कभी मिलना हाँ बिठना होगा तो बिल्कुल आएंगे, हाँ, ऐसी क्या है। नहीं नहीं, साथ देंगे अपन आपकी संगठन को, इसलिए तो बात की है मैंने। नहीं, जो भी संगठन नहीं है हो। सर, हमारा कोई संगठन नहीं है। हाँ हाँ, हम जो किसी भी आपकी संगठन, लीगल कार्रवाई जो भी है बस उसमें हम अपन भी हमारी लीगल कार्रवाई सब अपना ही अपनी कर रहे हैं, किसी का कोई संगठन नहीं है। हाँ किसी हाँ, से कोई पैसा नहीं लेते कि यहाँ आप हमें इतना पैसा दो, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। हम हमारे लिए लड़ रहे हैं, केवल हमारा काम कर रहे हैं। हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, बल्कि हाँ, ना आपके साथ किसी प्रकार से हैं, ना आपकी कोई लड़ाई लड़ सही रहे बात। हैं, ना कुछ आपका कुछ कर रहे हैं। आप खुद नहीं तो अपना हेल्प, करोगे, हम हमारा करेंगे, बस। सही बात है। नहीं, वो हेल्प के कारण ही तो मैं आपसे गाइडलाइन लेना चाहता हूँ तो ना, जो हेल्प हम भी जो भी है करें। वो कर हाँ रहे भाई, हैं। अब एक चीज ये बताइए, आपने पैसा किसको दिया था? हाँ जी, पैसा किसको दिया था आपने? PACL को। पीएसीएल को? हाँ, भैरव सिंह राजावत को तो नहीं दिया? नहीं नहीं, उसको तो नहीं दिया। तेजेंद्र पाल चन्नी को तो नहीं दिया? नहीं दिया साहब। तो सर जी, आपके पैसे और मेरे पैसे से इस भैरव सिंह भड़वे के नाम से प्रॉपर्टी कैसे खरीदी पीएसीएल ने? इस कुत्ते तेजेंद्र पाल चन्नी के नाम कैसे खरीदी? वो ये बता रहे थे, पहले ऐसे बोलते थे ना भाई, वो कंपनी के नाम इतनी जमीन नहीं होती, इसलिए कहाँ सीनियरों के नाम कहाँ डाली कहाँ जाती है। कहाँ लिखा गया है कि इतनी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते? कहाँ लिखा है क्या कहीं? हम्म, जो लाइसेंस मिला है इनको, उसमें लिखा है क्या कि इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते? हम्म। आपने देखा है कहीं लिखा हुआ? नहीं नहीं देखा है लिखा हुआ तो क्यों नहीं देखा सर? लेकिन ये ये कमी तो आप ही बयानबाजी की ना। भाई भाषणों में ये क्या करते थे कि भाई जैसे एक कंपनी के नाम इतनी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हम, इसलिए हम मैं सीनियरों के यही नाम तो दिए। बोल रहा हूँ, क्यों नहीं खरीद हाँ सकते? कुछ कारण तो होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं खरीद सकते? किसने मना किया है? गवर्नमेंट ने मना किया है क्या लाइसेंस देते वक्त कि आप नहीं खरीद सकते इससे ज्यादा? और अगर इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते तो आज हाँ, भैरव सिंह राजावत के नाम जितनी भी प्रॉपर्टी है, वो उसका घर है, उसका फार्म हाउस है, उसका जो भी लेन देन है, वो सब लोडा के पास अटैच होना चाहिए ना। हाँ, एक दो प्रॉपर्टी क्यों है उसकी?
बाकी क्यों नहीं है? बिल्कुल सही है, ये तो सही है साहब। वो प्रॉपर्टी तो उसके पास अटैच होनी चाहिए। तो क्यों नहीं हो रही? वहाँ पर केवल 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी क्यों है? बाकी कहाँ गई? हम्म। ज्योति नारायण 75,000 करोड़ की लैंड बैंक बता रहा था, वो कहाँ गई? हाँ, ज्योति नारायण जी ने तो टीवी में उस टाइम तो बिल्कुल क्लियर बताया था। तो कहाँ गई ये चीज? आप लोग क्यों नहीं पूछ रहे? संगठन से जुड़े हुए लोग होकर के भी क्यों नहीं पूछ रहे? इसका मतलब आप लोग डरते हो, या फिर इन लोगों का साथ देने में आप मजबूर हो। क्यों मजबूर हो? कि आप कह रहे हो खुद कि हमने बैक डेट में पैसा जमा करवाया, इसका मतलब आतंकवादियों को चंदा आप लोगों ने भी दिया। हम्म। वो तो हुआ था साहब, सभी करवाए थे उस समय नहीं तो। सर जी, बिल्कुल नहीं करवाया। 22 को ऐसा कोई कस्टमर नहीं है जिसने नहीं करवाया। हाँ बिल्कुल, हमने 22 को करवाया है। हाँ। 22 को दोपहर तक करवाया है, 22 के दोपहर के बाद में भी 22 को नहीं करवाया हम लोगों ने तो। हमने तो 22 को करवाया था साहब। हाँ तो 22 को हम भी बोल रहे हैं कि 22 की दोपहर तक हमने भी करवाया है। लेकिन 22 की दोपहर 12-1 बजे के बाद हम लोगों ने 1 रुपया भी जमा नहीं करवाया। केवल ब्रांच में हम लोग गए हैं पता हाँ। करने के लिए, बिल्कुल गए हैं कि भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कब तक मैच्योरिटियां होगी, कब तक पैसा दोगे। तो अब हमको क्या करना है, हमें बताओ, जो हम भी आपकी कार्रवाई, लीगल कार्रवाई हम भी अगर आप ग्रुप में जुड़े हो तो सब कुछ डालते हैं, उसको देखो, उसको समझो, अपने विवेक का इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो। अच्छा। क्या करना है वो सब कुछ हम बता रहे हैं, लेकिन अगर ज्यादा जानकारी और ज्यादा अगर वैसे देखें तो अपने सीनियर के संपर्क में रहो, उससे कहो कि भाई हमने आपके कहने से काम किया, आपके कहने से जमा करवाया, आपके कहने से ये वो सब कुछ होता था। आज आप हमारा पैसा दिलाने के लिए क्या कर रहे हो वो हमें लिखित में दो, और कब तक दिलवाओगे, ब्याज सहित मिलना चाहिए, वो भी हमें लिखित में दो। हमारे पैसे से भैरव सिंह राजावत की घरवाली के नाम प्रॉपर्टी कैसे हो गई ये बताओ। हमने पैसा पीएचईएल को दिया था, उसके नाम प्रॉपर्टी कैसे खरीदी? अगर खरीदनी ही थी तो फिर पीएचईएल के निवेशक के नाम से खरीदते, या खरीदनी ही थी तो उस एजेंट के नाम से खरीदते जिसके नीचे जितने निवेशक हैं, ताकि कभी अगर ऐसा कुछ होता तो वो एजेंट उस प्रॉपर्टी को बेचकर उन निवेशकों को भुगतान कर देता। बिल्कुल सही है। उस कुत्ते के नाम कैसे हो गई, उस भड़वे के नाम कैसे हो गई, उस सुअर के नाम कैसे हो गई? बिल्कुल सही है साहब, यही तो ये गद्दारी यही हो गई इसमें, ये गद्दारी तगड़ी हो गई। और अभी आप लोग उन्हीं का साथ दे रहे हो, उन्हीं के साथ रहे हो, उन्हीं को पैसा दे रहे हैं, उनसे कुछ बोल नहीं रहे हैं, उससे कुछ पूछ नहीं रहे हैं, तो कमी तो आपकी है ना। अरे साहब, पूछ तो खूब रहे हैं, लेकिन वो तो यही कहते हैं यार कोर्ट का फैसला हुआ है, अब कोर्ट ये का चल रहा फैसला है, वो हुआ, चल कोर्ट रहा में है। 21 और 22 अगस्त 2014 का मैटर चल रहा है क्या, ये भी लिख के दे दो ना। हाँ भाई, 21 और 22 अगस्त 2014 का मैटर कोर्ट में चल रहा है, ये लिखित में दे दो कि हाँ चल रहा है, फिर हम जाने और कोर्ट जाने। आप बरी हो, आपसे नहीं पूछेंगे। कोर्ट जाते हैं, कोर्ट कहता है नहीं चल रहा है और आप कहते हो चल रहा है, तो हम करें क्या? बीच में तो आप खड़े हो ना। बिल्कुल। आपकी टांग बीच से हटा लो, हम सीधे कोर्ट में जा सकते हैं। बिल्कुल सही है साहब, पर क्या करें, फंस गई, बुरी तरह हालत खराब है हमारी तो। आपका निवेशक सर आपके सीनियर के पास जाता है क्या पैसा मांगने के लिए? नहीं नहीं, मेरे पास आता है। क्यों सर जी? उसको बोल दो कि मेरे सीनियर के पास जाओ। वो बोलता है भाई सीनियर को क्या जाने, हम तो आपको दिया है। तो फिर आप दूसरे संगठन को और को कैसे जान सकते हो? अपने सीनियर को छोड़ रहे हो और संगठन के पीछे भाग रहे हो। वो क्या है, सभी पहले जुड़े थे साहब, वो अब खैर नहीं है, मैं पहले सभी सभी जुड़े थे। पहले की और की बात नहीं करता, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, सटीक बात करता हूँ, मैं इधर उधर की बात नहीं करता, पहले नहीं बुझाता। नहीं, वो सही है, जैसे मान लो इधर सभी संगठनों में जुड़े थे भाई, संगठनों से अपना काम जल्दी हो जाएगा। तो हम वो तो नहीं संगठनों जुड़े, को भी कहाँ देख। कहाँ जुड़े? हम तो किसी संगठन से नहीं जुड़े। सभी कौन जुड़े हैं? हम तो नहीं जुड़े। नहीं साहब, हम तो जुड़े थे, हमारे तो यहाँ काफी लोग जुड़े थे तो पहले, मैं बेचारे यही क्या तो था। बोल रहा हूँ ना भाई, आपका विवेक इस्तेमाल करते तो नहीं जुड़ते ना। अपनी बुद्धि को तो हम दूर रखते हैं और लोगों के कहने में आते हैं। जब तक आप खुद दूसरे की कंधे पर बंदूक रख करके चलाओगे तो आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, दूसरों का होगा।
अपनी बंदूक खुद उठाओगे और सामने को निशाना बनाओगे सामने वाले को, तो वो उसको गोली लगेगी और वही फिर ढेर हो जाएगा और उसको सारा काम करना पड़ेगा। और आपके पास आपकी बंदूक है 21 और 22 अगस्त 2014 की, हाँ तैयार कर लो। आपकी सीएससी के लोगों को तैयार करो, सभी रसीदें इकट्ठी करो, हाँ और जितना गैप मैं बता रहा हूँ इतनी रसीदें मैं दे सकता हूँ आपको। हाँ हाँ और बताओ। जी। फिर इनको एक जगह करके फिर क्या करें सर, आगे कोर्ट में लगाएं, क्या करें? हाँ कोर्ट में लगाने की तो आपकी हिम्मत नहीं हो सकती अभी। हाँ, तो कोर्ट में क्या लगाओगे? अपने सीनियर से संबंधित करो काम जो करना है, मैनेजर से संबंधित करो, एम्प्लॉय से संबंधित करो, जिन लोगों के नाम प्रॉपर्टी है उनसे संबंधित करो, अच्छा जो लोग काउंटर पर बैठ करके 21 और 22 अगस्त 2014 को पैसा ले रहे थे उनसे संबंधित करो। काउंटर वाला तो मर गो साहब, यहाँ दो साहब होता। सब भी लोग थोड़ी मर गए, कुछ दिन में नहीं सब सर, मर जाएंगे, फिर क्या करोगे? तो इनके खिलाफ लगाए फिर वो ना। ग्रुप के अंदर जो चीजें डाली जाती है उनको अच्छे से हाँ देखो, सुनो, टाइम निकालो, हाँ और उसके बाद अपने विवेक का इस्तेमाल करो। हम तो ये नहीं कह रहे कि उसके खिलाफ ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, मर्जी सही बात। आपकी है, करोगे तो सफलता आपको मिलेगी, नहीं करोगे तो सफलता आपको नहीं मिलेगी, बस ये नहीं, जानते हैं। सफलता तो देखो सही, आप सही कह रहे हो, सफलता जब ही मिलेगी जब इनके नाम प्रॉपर्टी इनके नाम पड़ी है, अर्जी पड़ी है, और वहाँ कमेटी के पास पैसा पूरा नहीं है, तो कहाँ से होगा? ये बात तो अब ठीक है वहां पर आपकी, तो जब 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है और इन पीएचईएल ने लिख करके दिया है 57,000 करोड़ रुपए की देनदारी है, 58,000 हाँ की। हाँ तो इसी बेस पर तो कंपनी को बंद कर दिया कि आपके पास पैसा तो है 11,000 करोड़ रुपए और आपको देने हैं 58,000 करोड़ रुपए। कहाँ से दोगे? पैसा कहाँ गया इतना लोगों का लिया वो? इसीलिए तो इन्होंने बंद कर दी, सेबी ने बंद करवा दी। अगर यही 57-58,000 रुपए करोड़ की प्रॉपर्टी पीएचईएल के नाम होती हाँ तो सेबी में दम है क्या, सुप्रीम कोर्ट में दम है क्या कि कंपनी को बंद करवा दे? हाँ, बिल्कुल सही है सर। और ये साला उल्टा बताते थे अपन को पहले मैटर को, क्या बताते उल्टा थे? बता। हाँ जी, क्या बताते थे? ये बताते थे भाई कंपनी ने रियल एस्टेट को बंद कर दिया है, रियल एस्टेट सेक्टर को बंद कर दिया है सबको, सेबी ने। क्यों, रियल एस्टेट की बहुत सारी कंपनियां आज भी चल रही है, बंद कैसे कर दिया? लेकिन उनका लेन देन सही है, उनका काम सही है, उनका रिकॉर्ड सही है, वो चल रही है। मैं यही तो बता रहा हूँ, यही 58,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अगर पीएचईएल के नाम खरीदी होती तो क्या सेबी में दम है, सेबी की तार है क्या बंद करवा दे? सुप्रीम कोर्ट की तार है क्या कि कंपनी को बंद करवा दे? बिल्कुल सही है सर। हाँ, जब प्रॉपर्टी बराबर दिखती तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। ना तो इतने एजेंट बेरोजगार होते, ना इतने कस्टमरों का पैसा डूबने की कगार पर जाता, कुछ भी नहीं होता, सब कुछ आज सही सलामत चलता रहता। सेबी ने ये कहा था कि आप हमसे लाइसेंस लेकर के अपने कारोबार को चालू रखो क्योंकि आप हमारे अधीन आते हो, हाँ, लेकिन इन्होंने नहीं। हम तो इस क्या नाम, कंपनी अफेयर्स डिपार्टमेंट। जयपुर से जो रजिस्टर थी ना, हम तो इसी के अंदर आते हैं, आपके अंतर्गत नहीं आते हैं। हम तो आपका लाइसेंस नहीं लेंगे, नहीं लोगे तो बंद कर दो भाई, अपना लेन देन बंद करो। और अगर सारा कुछ होता तो क्या बंद कर दें भाई? कहने का मतलब मेरा एक ही है कि मैं अगर आपको कुछ पैसे उधार देता हूँ और उस पैसे से संबंधित आपके पास मैं जो देता हूँ उससे ज्यादा प्रॉपर्टी आपके पास है, ज्यादा बैंक बैलेंस आपके पास है, तो मैं आपके ऊपर चढ़ाई करूंगा क्या? नहीं, आज नहीं तो कल दे दोगे। मुझे दिख रहा है कि हाँ ये पैसा यहाँ पर लगा रखा है, यहाँ पड़ा है, लेकिन मैं आपको जितना दूंगा उससे मेरे को ये लग रहा है कि मैंने दिया था आपको 1 करोड़ रुपए और आपके पास प्रॉपर्टी है 10 लाख की, तो मैं दबाव बनाऊंगा ना भाई। बिल्कुल। तो वही चीज यहाँ पर है, इनके पास 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो अटैच करवा दी और देनदारी 57-58,000 करोड़ की बता दी, तो सेबी और सुप्रीम कोर्ट को मौका मिल ही गया कि हाँ भाई बंद करो। बिल्कुल। कहाँ से दोगे इतना पैसा? और भी ले रहे हो आप, लूट रहे हो लोगों को।
सही है, बिल्कुल सही है साहब, ये बात तो सही है, लेकिन सारा क्या करें। क्या काम करते हो सर आप अभी अभी? हाँ जी, अभी क्या काम करते हो आप? अभी तो मैं वैसे ही बेरोजगारी मान लो क्या है। नहीं सर जी, भैरव सिंह राजावत की टीम से हो तो बिल्कुल मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं काम तो उन्होंने दिया है आपको अच्छा। अरे कहीं भी नहीं दिया है साहब कोई भी। तो जब से 14 से मैटर पड़ा है, जब से छुट्टी हो गई सबकी विचारों की हमारी तो। चलो और जी हाँ सर। सुनाइए सर, क्या है, क्या चल रहा है? अब तो यही है, ये क्या प्रॉपर्टी जो ऑस्ट्रेलिया से बिक के आई थी वो भी आ गई इनके पास, फिर भी मतलब गति स्लो चल रही है इसकी, ये से बिकी भी स्लो है गति, ये क्या चक्कर है। वो तो संगठन से पूछो सर, उसके बारे में जानकारी नहीं हमें। अच्छा अच्छा, ये 400 करोड़ रुपए वहां से आ गए, ऑस्ट्रेलिया से भी आए हैं। किसने बताया? हाँ जी, किसने बताया? बताया गया तो उधर से ही, उसमें संगठनों से ही बताया। इसके बारे में कोई जानकारी आपके पास लिखित रूप में है कुछ, कि ये पेपर आया था वो कहीं से, अभी किसी ने दिया आपको, कहीं से निकाला लिया आपने? हाँ जी, भैया आप बता ये रहे हो ऑस्ट्रेलिया वाला पैसा आ गया, उसकी कोई जानकारी है आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं है। तो जो कुछ बोल देता है उसी को सही मान लेते हैं क्या? ये उसमें एक मेरे को आप ऐसा करो, 10 1 करोड़ रुपए दे दो, हाँ, और उससे क्या है कि मैं आपको कह दूंगा कि मैंने किसी कंपनी में जमा करवा दिए, आप मान लेना। हाँ, सही है ना सही है सर, भाई? सही तो नहीं है सर। हाँ? नहीं वो सर, उसकी उसमें भी आई थी, ये गूगल पे न्यूज पे भी आई थी एक बार। कौन सी न्यूज आई? वो इसमें ये ऑनलाइन ये गूगल पे समाचार ये आती है न्यूज, जिसमें भी आई थी वो ऑस्ट्रेलिया की तो। देखो, जो आई थी जो नहीं आई थी वो जानकारी सब है हमारे पास, लेकिन आप ये ज्यादा जानकारी अपने सीनियर से निकलवाओ, उस पर दबाव बनाओ, या अपने मैनेजर से निकलवाओ, उन पर दबाव बनाओ, उनके ऊपर वाले सीनियरों पर बनाओ। कहने का मतलब ये है, अपनी समस्या का समाधान अगर करना है तो आपको हाँ, सबसे पहले अपने सीनियर से ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, आपका कस्टमर आपको जानता है और आप अपने संगठन को जानते हो, ये उचित नहीं है। आप अपने सीनियर को जानो, उससे पूछो। ठीक है सर, ये हाँ, सीनियर से सीनियर सुनते नहीं है, उनका क्या करें साहब, वो तो अपने धंधों में लग गए। तो नहीं सुनते हैं उनके खिलाफ हमारी तरह खड़े हो जाओ, हम भी तो खड़े हैं ना, उनके खिलाफ सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तेजेंद्र पाल चन्नी के खिलाफ खड़ा होना मामूली बात है क्या? नहीं है सर। हम खड़े हैं ना। जयपुर जालूपुरा थाने में FIR चल रही है ना उसके खिलाफ हमारी। हम्म, तो क्या हम इंसान नहीं है क्या, या कहीं हम कोई दूसरी जगह से आए हैं? आप ही की तरह तो इस धरती पर पैदा हुए थे, सही बात है। तो आप क्यों नहीं खड़े हो सकते? चलो सर, हम भी होते हैं अब खड़े, तो आपको देख के होंगे भाई, पहले आप हो गए, आप में थोड़ा ठीक दिमाग था, मैं कम मान लो आप। नहीं, वो बात नहीं है, मैं कोई उल्हाना नहीं दे रहा। जब जो नहीं नहीं जागे नहीं तभी नहीं सर। सवेरा होता है सर, वो कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। लेकिन आज सही भी है। अगर जागोगे तो हाँ कुछ हाँ, हासिल कर लोगे, और नहीं जागोगे तो सब कुछ डूब जाएगा आने वाले समय में। नहीं ये बिल्कुल सही है सर, भाई इनके खिलाफ करने से ही तो आगे कार्रवाई, अब ये चाहते तो पेमेंट हो जाता अपना, ये क्लियर भी है बात। ये चोर चाहते हैं ना तो अपना भुगतान भी हो जाता। अगर ये संगठन नहीं बनते, ये हम लोगों को गुमराह करने का काम नहीं करते, बंगू का पिछवाड़ा नहीं चाटते, हम्म, तो जैसे ही लोढ़ा कमेटी बनी और ये लोग ये कहते हैं कि भाई इन लोगों के पास जब हम काम करते थे तब ये लोग कहते थे कि कंपनी की देनदारी से 3 गुना संपत्ति है कंपनी के पास, हाँ कहते थे ना ये लोग। हाँ, हाँ कहते थे पहले। और वो पूरी प्रॉपर्टी अगर लोढ़ा कमेटी के पास अटैच ये लोग करवाते, संगठन बन करके सही दिशा में जाते, तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर सब लोगों को पेमेंट हो जाता, ज्यादा से ज्यादा 1 साल।
हो सकता है 6 महीने में भी हो जाता, लेकिन इन कुत्तों ने अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए ये सारा खेल खेला और आज भी खेल रहे हैं, हम जाग नहीं रहे। ये बिल्कुल सही है सर, यही हुआ है इसमें मैटर। और ये संगठन इन्होंने ही बना लिए सालों ने बैठा के लोगों को, और अपन इनके पीछे हुए। 19,000 करोड़ कुछ तो इन कुत्तों ने लोन ले रखा है PSL से, वो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास है। हम जो कुछ भी बात करते हैं वो एकदम लीगली लिखित की बात करते हैं। कोई कभी भी कुछ भी मांगे कि आपने ये बोला था, क्या प्रूफ है, ये रहा भाई साहब, उतनी ही बात करते हैं सर। हम ये नहीं कहते कि उसके पास जाके ज्ञापन देते हैं, उसको ये करते हैं, ट्वीट करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, ये हमारा काम नहीं। हम वहाँ पर फाइट करते हैं जहाँ से हमें जवाब मिलता है। हाँ बिल्कुल सही, प्रूफ के साथ हो रहा है काम तुम्हारा। और हम आज भी हमारे कस्टमर को गारंटी देते हैं कि आपका पैसा जिस दिन मिलेगा उस दिन ब्याज के साथ दिलाएंगे। आज भी हमारे कस्टमर को हम वही गारंटी देते हैं। आप देते हो क्या? आप अपने कस्टमर को ये बोल सकते हो क्या कि आपका जब भी मिलेगा तब ब्याज सहित मिलेगा? नहीं साहब, ये नहीं बोल रहे हम बोल रहे हैं हमारे कस्टमर को, आज भी बोल रहे हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि हम पैसा ब्याज सहित लेंगे। क्योंकि जब अगर PSL कंपनी आज के दिन चालू होती तो क्या उन लोगों को मूलधन देती क्या? नहीं, ब्याज सहित देती हो। तो क्यों आज ब्याज सहित क्यों नहीं दे रही? लोडा कमेटी कौन होती है जो मूलधन से भी कम देने वाला? प्रॉपर्टी निवेशकों की थी ना, पैसा उनका था, बिल्कुल लिया PSL ने था। तो इन कुत्तों ने अपने नाम पर तो प्रॉपर्टियां खरीद ली, निवेशक जाए भाड़ में, ऐसा क्यों? सही है सर, ये मैटर सही है आपका, बिल्कुल जो कैसा मेरे भी। तो हम आज भी छाती ठोक के अपने निवेशक से ये कहते हैं कि भाई जब भी दिलाएंगे, जब भी मिलेगा ब्याज सहित मिलेगा। कुछ कस्टमरों का लोडा की तरफ से पेमेंट आया है, उनको ब्याज नहीं आया, कईयों को मूल से भी कम आया है, उनकी भी गारंटी ले रहे हैं कि नहीं, जितना आया वो रख लो, लेकिन आगे जितना दिलाएंगे वो भी रखना है। हम गारंटी देते हैं आपको आगे का पैसा जो बचा है, जो ब्याज बचा है वो दिलाएंगे, जो आ रहा है वो आप रखते रहो। हम आज भी नहीं कह रहे किसी का मूलधन पूरा आ गया ना, उसको भी ये नहीं कह रहे कि ना भाई आपका मूलधन आ गया, अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, तेरा ब्याज भी हम दिलवा के रहेंगे। मूलधन आ गया, तेरा कुछ खाया पिया नहीं है, हमारा जो कलंक था वो तो धुल गया, लेकिन अब जो ब्याज बचता है वो तेरे को दिला के रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। आप कह सकते हो अपने कस्टमर से, अगर संगठनों के साथ खड़े हो तो संगठन ये गारंटी देता है? संगठन तो कुछ भी नहीं दे रहा, पहले देते थे 2 गारंटी, अब हो गए सब। जैसे ही जीरो स्टार्ट हो गया, जैसे ही कार्रवाइयां स्टार्ट हो गई, हम लोगों की तरफ से जो जो काम हो गए, जिन जिन डिपार्टमेंटों को कागजी जो काम थे वो चले गए, वहां से हम लोगों के पास रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया। ये सब के सब संगठन मुंह बंद क्यों कर लिया? ये सोच लो, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लो। अपने विवेक का इस्तेमाल कर लो कि ये लोग अब चुप क्यों हो गए, ये लिखित में पहले देने वाले आज कहाँ गए? आज भी अगर हमारा कस्टमर कोई हमसे लिखित में मांगे तो हम उसको लिख करके दे सकते हैं कि नहीं भाई आपका पैसा सुरक्षित है, आज भी हम दे सकते हैं, क्योंकि हमें भरोसा है हम पैसा लेके रहेंगे। बिल्कुल सही है सर, तो ये कार्रवाई हम इनके साथ करें, इन चोरों के पास करनी, इनकी करें ना, यही है सर, जब भी होगा अपना। जी सर जी, वो आपकी मर्जी, जैसी आप चाहो वैसा करो। आप चाहते हो कि आपका निवेशक आपके लिए देवता है तो उसका काम करो, और आप चाहते हो कि वो क्या है कि निवेशक जाए भाड़ में, हमें क्या मतलब है। जितने दिन हमें पैसा मिलता था हम निवेशक के गुणगान गाते थे, उसके हाथ पैर जोड़ते थे, और आज निवेशक का पैसा डूब रहा है, हमें क्या मतलब है। तो आप जानो, आपका काम जाने, ना करो। अरे नहीं साहब, ये अपना धर्म है, उनका पैसा तो मिलेंगे, मिलना चाहिए तो मिलने के तरीके से काम करो कि क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। इन लोगों की दुखती रग को पकड़ो।
इनको ही पकड़ेंगे सर, अब ऐसे ही करेंगे आपकी तरह, हम भी वही लगाएंगे। चेन ऑर्डर से बात करता हूँ, फिर उनको लेता हूँ, वो नहीं आएंगे तो फिर उनको खत्म, जहाँ तुम्हारे भी पे जाओ, लगाएंगे भाई। जिस जगह भी जाओ, ये लोग कहते हैं रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। आप किसी से भी बात करो, किसी के पास जाओ, उसकी रिकॉर्डिंग करो और सब जगह शेयर करो, भाई ये देखो मैंने इससे ये बात की है और ये बढ़वा ये बोल रहा है। हम्म। आप भी बात करो, दूसरों को भी प्रेरित करो कि हाँ भाई आप भी इन लोगों से बात करो, ये लोग ऐसे जवाब क्यों दे रहे हैं, इसका मतलब हमारा पैसा खतरे में है। हम्म। हमारे पास जो भी रिकॉर्डिंग होती है, जो भी बात करते हैं, वो सब कुछ शेयर करते हैं सबके सामने। आपकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ये भी यूट्यूब पर चलेगी। हाँ हाँ। ये भी यूट्यूब पर चलेगी, ऐसी बात नहीं है। रिकॉर्डिंग है ये भी, और ये भी यूट्यूब पर चलाऊंगा। हाँ हाँ। कोई भी बात करे हमसे, किसी से भी कोई भी बात करते हैं, किसी से छुपा कर नहीं करते। जो कुछ भी होता है एकदम पारदर्शी करते हैं। बिल्कुल, वो तो सही है सर, लेकिन अब कुछ कार्रवाई होगी जब भी काम होगा, क्या करें, मर गए। अभी तो नहीं मरे सर, जिंदा होने का समय है। अभी तो टाइम बहुत है, हाँ हाँ। जिंदा हो सकते हो अगर मर भी गए तो भी। लेकिन थोड़े दिन अगर और नहीं जाग पाए तो बिल्कुल मर जाओगे, ये 100% है। बिल्कुल, तो सब जागेंगे, अब जगाऊंगा मैं भी, सीनियरों को जगाऊंगा भाई, तुम भी साथ हो। चलो इनके खिलाफ लगाते हैं, जो भी खर्चा होगा जो करेंगे, थोड़ा क्या दिक्कत है। एक तो जब भी अलवर काम। हाँ। दौसा से नहीं थे शायद, एक राजपाल सिंह भी हुआ करते थे, अलवर जिला से हैं। उनका शायद दौसा है कि कहीं और है, कुछ और है शायद। राजपाल। हम्म। राजपाल नहीं है सर। एक था, क्या पता वो कहाँ से थे। तो राजपाल तो यहाँ नहीं थे, अपने 200 में नहीं थे। क्या 100। हमारी क्या डिस्ट्रिक्ट तो अलग है, लेकिन सीएससी दौसा नजदीक हो गई थी ना, अलवर दूर पड़ रहा था, जो सीएससी दौसा से काम किया था हमने ज्यादा। ये तो 103 से है, रेवाड़ी हाँ से। जी, ये 103, हाँ रेवाड़ी 103 से है, रेवाड़ी। हाँ। रेवाड़ी से है, ये 103 है। सीएससी 103 से था ये। वो क्या, पहले तो हम जयपुर से थे, फिर जयपुर के बाद में हमारी ये दौसा हो गई थी सीएससी, फिर हम दौसा काम हुआ। चलो ठीक है सर जी, अपना ठीक। काम अपने हिसाब से करो ताकि ठीक है। रिजल्ट अच्छा आए।